Hello बच्चों, let's see this question. This question says a ball of mass m is suspended by a thread of length L. What with what minimum velocity has the point of suspension to be shifted in horizontal direction for the ball move along the circle about that point? What will be the tension of the thread at the moment it will be passing the horizontal position? तो पहले तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट ये होगा आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो क्या है आपके पास यहाँ पर कि एक थ्रेड है इसकी लेंथ एल है और यहाँ पर एक मास लटका रखा है एम और इस पॉइंट के बाद सस्पेंडेड है। तो इसको मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें कि क्या कंप्लीट सर्किल कर ले किस तरीके से। तो देखिए इस वाले कंडीशन की बात करें कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो यहाँ पर सबसे जो बॉल जैसे आपके पास आगे की ओर जाएगी तो थ्रेड इधर जाएगा तो ये टेंशन की वैल्यू क्या होती है आपका डिक्रीज होती रहेगी और जब ये जस्ट अपोजिट पोजिशन पे होगा मतलब यहाँ पर तो अगर टेंशन की वैल्यू जीरो से हल्की सी भी ज़्यादा हो और इसके पास कोई वेलोसिटी हो तो ये पॉइंट ये क्रॉस कर देगा। अगर ये पॉइंट क्रॉस हो जाएगा तो आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जस्ट अपोजिट पॉइंट पर अपने को इसकी वेलोसिटी वी ले रखी है और टेंशन की वैल्यू बहुत ही कम अप्रोक्सीमेटली गए तो जीरो भी होती है और तो भी क्या होगा इस वेलोसिटी के कारण ये आगे की ओर मूव कर देगा और जैसे मूव करेगा तो आपके पास फिर से कंटिन्यू सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी एल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है यानी कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन से फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि आपके पास फोर्स कौन सी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है और टेंशन वो आपकी इंटरनल फोर्सेस होती है तो उसका वर्क डन क्या होगा जीरो होगा। तो केवल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रेजेंट होगी तो अपन एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा आपके पास यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लें और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर जीरो मान लें तो ये हो जाएगा जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से कितना ऊपर चला गया टू एल लेंथ ऊपर चल गया तो एम जी एच। तो एच की जगह कितना आएगा टू एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर एक। अब इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगे आपके पास। एम जी लग रहा होगा इधर और टेंशन टी आपके पास इधर होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड यानी कि सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का उसकी वैल्यू क्या होगी एम वी स्क्वायर बाय एल हो जाएगी आपके पास। तो टॉप मोस्ट पॉइंट से टेंशन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी और इसको जीरो के बराबर तो यहाँ से वी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एम जी एल आ जाएगी। इक्वेशन नंबर दो कहते हैं और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखे अपन इक्वेशन ए के पास एम यू स्क्वायर बाई टू और एम जी टू एल यानी कि एम जी एच की जगह कितना टू एल आ जाएगा प्लस एम वी स्क्वायर तो उसकी वैल्यू कितनी एम जी एल बाई टू हो जाएगी। तो एलसीएम ले तो टू ये हो जाएगा फाइव एम जी एल बाई टू। तो टू से टू कैंसिल आउट एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो u की वैल्यू आ गई रूट फाइव जी एल। तो ये मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए अगर आपके पास क्या है कंप्लीट सर्कुलर मोशन होना चाहिए u मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी आपके पास ये। और दूसरा पार्ट क्या क्वेश्चन बतानी है अपने को कब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से पास। तो यहाँ पे इसका डायग्राम देखें तो इधर टेंशन टी होगी और एक लगे एम जी और प्लस लगेगा यहाँ पर एम वी यू स्क्वायर बाई आपके पास एल। तो टेंशन की वैल्यू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन हो जाएगी आपके पास एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। तो एम यू स्क्वायर की वैल्यू रखे तो फाइव जी एल डिवाइड बाई एल तो टेंशन होगी सिक्स एम जी 6 mg। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया कि पोजीशन पे टेंशन क्या होगी हॉरिजॉन्टल पे 6 mg। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।